ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। यदि मानव जीवन इतना दुर्लभ है तो अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन किस चीज में व्यतीत करते हैं, किस में व्यतीत करते हैं? यही प्रश्न हमने पिछले भाग में छोड़ा था। आइए आज इस प्रश्न का उत्तर भागवत पुराण से जानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 2.1.3 श्लोक में इसका उत्तर दिया हुआ है। मैं कामाख्या झा आप सभी का इस संवाद में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तं वयवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। इस श्लोक का सरल अर्थ है, मनुष्य का रात का समय या तो सोने में या इंद्रिय भोग में व्यतीत हो जाता है और दिन का समय धन कमाने तथा परिवार के पालन पोषण में निकल जाता है। दिस डज नॉट मीन, इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि परिवार का देखभाल करना गलत है। परिवार का देखभाल करना हमारा ही कर्तव्य है। धन कमाना भी गलत नहीं है, लेकिन यदि पूरा जीवन केवल सोने, इंद्रिय भोग, धन कमाने और परिवार के पालन पोषण तक ही सीमित रह जाए और आत्मा तथा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने का प्रयास न किया जाए, भगवान का नाम जप न किया जाए, तो मानव जन्म का सबसे बड़ा लाभ छूट जाएगा। लाइफ इज प्रीशियस। मानव जीवन केवल जीविका चलाने के लिए नहीं है। धन कमाना भी गलत नहीं है, लेकिन यह भगवान को जानने, उनका नाम जपने और जीवन को सार्थक बनाने का अवसर भी है। Now comes another interesting question. क्या वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल के बराबर होता है? सही सुना आपने, 4 अरब 32 करोड़ साल। थिंक अबाउट इट, जरा सोचिए। मैं तो बचपन से यही समझता था कि अभी 2026 साल ही हुआ है, 2026 साल ही बीते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन ही 4 अरब 32 करोड़ साल का कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में युग, चतुर्युग, मनवंतर और कल्प की काल गणना इतनी विशाल होती है? शास्त्र समय की इतनी विशाल गणना कैसे बताते हैं? आइए अगले भाग में शास्त्रों के प्रमाण से युग, चतुर्युग, मनवंतर, कल्प और काल गणना के
इस अद्भुत रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। जय श्री कृष्ण।